भारत की इस पवित्र भूमि ने जन्म दिए हैं अनेक संत, महापुरुष, तपस्वी और साधक, जिन्होंने धर्म, भक्ति और समाज को नई दिशा दी। इन्हीं में हाल के वर्षों में एक नाम बहुत तेजी से उभरा है, बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। यह वही बालक है जिसने गरीबी, संघर्ष, तानों और कठिनाइयों के बीच अपना रास्ता बनाया और आज जिसके दरबार में लाखों लोग श्रद्धा लेकर आते हैं। जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ। पिता करपाल गर्ग गांव में पूजा पाठ करते थे और माँ सरोज गर्ग घर की जिम्मेदारी निभाती थीं। घर बहुत साधारण था, हालात इतने कठिन कि कई दिन ऐसा भी होता कि भोजन का इंतजाम तक मुश्किल हो जाता। छोटे धीरू ने बचपन में ही गरीबी का तीखा स्वाद चख लिया था, लेकिन इस कठिन जीवन में आशा का दीपक थे। उनके दादा भगवान दास गर्ग एक सिद्ध संत, निर्मोही अखाड़े से जुड़े, जो साधना करते थे और गांव में दरबार लगाते थे। इन्हीं दादा से धीरेंद्र को धर्म, भक्ति, कथा और मंत्रों की पहली शिक्षा मिली। बचपन से ही धीरू अन्य बच्चों जैसे नहीं थे। जहां बाकी बच्चे खेलते कूदते, वहीं धीरू मंदिर में बैठकर रामायण, हनुमान चालीसा का पाठ करते, भजन गाते और भक्ति में खो जाते। घर की गरीबी इतनी कि एक बार वृंदावन पढ़ने का अवसर भी सिर्फ इसलिए छूट गया क्योंकि पिता के पास मात्र 1000 रुपये नहीं थे। लेकिन यह अधूरा सपना ही शायद वह कारण बना जिसने उन्हें साधना के मार्ग पर और दृढ़ कर दिया। गांव के प्राचीन शंकर मंदिर में बैठकर भक्ति और साधना करते हुए उनका मन स्थिर होने लगा। धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे कि यह बच्चा साधारण नहीं है। साल 2009 में मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पास के गांव पहरा के खुड़न में कथा कही। उन्हें सुनने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे उनका नाम आसपास फैलने लगा। लोग कहते, यह बालक हनुमान जी का प्रिय है। 2016 में गांव वालों की सहायता से विशाल यज्ञ हुआ। इसी यज्ञ के दौरान बालाजी की भव्य थारती प्रतिमा स्थापित की गई और यह स्थान बागेश्वर धाम कहलाया। यहाँ केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि उनके दादा की समाधि भी है, जिसके बारे में गांव वालों का मानना है कि वह आज भी सिद्ध शक्ति का केंद्र है। इसके बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यहीं कथा करने लगे। पहले दर्जनों लोग आते, फिर सैकड़ों, फिर हजारों और अब लाखों। सोशल मीडिया ने उनकी कथा, शैली और चमत्कार जैसे क्षणों को देश भर में पहुंचा दिया। उनका दिव्य दरबार चर्चाओं का केंद्र बन गया। कहा जाने लगा, वे मन की बात पढ़ लेते हैं, पर्चे पर लोगों की समस्या लिख देते हैं, बिना बताए उनके दुख बता देते हैं। श्रद्धालु इसे चमत्कार कहते हैं, विरोधी इसे मनोविज्ञान बताते हैं, लेकिन भक्तों का विश्वास अडिग है। इस बीच नागपुर में कथा के दौरान विवाद उठा। आरोप लगाए गए कि यह चमत्कार नहीं बल्कि धोखा है। मीडिया, सोशल मीडिया, बहसें, वीडियो, सब तरफ चर्चा चलने लगी। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, मैं कुछ नहीं, सब बालाजी की लीला है। विवाद बढ़ा, आलोचना आई, लेकिन भीड़ और बढ़ गई, क्योंकि भारत में भक्ति कभी विवादों से कम नहीं होती बल्कि और मजबूत होती है। रायपुर समेत कई जगहों पर लाखों की भीड़ उमड़ने लगी। राष्ट्रीय नेता, अभिनेता, बड़े बिजनेस लोग, सभी के बीच उनकी पहचान बन गई। वह मंच से खुलकर सनातन, हिंदू धर्म और संस्कृति पर बोलते हैं। कहते हैं, धर्म विरोधी विचार कभी स्वीकार नहीं होंगे। वह माता पिता के सम्मान, चरित्र, संयम, हनुमान भक्ति और राम नाम का संदेश देते हैं। उनकी कथा शैली ऊर्जा से भरी होती है। वाणी में तेज, शब्दों में भक्ति और चेहरे पर विश्वास। यही कारण है कि उनकी कथा केवल कथा नहीं, लोगों के लिए भावनात्मक अनुभव बन जाती है। आज बागेश्वर धाम एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहां हर मंगलवार लाखों भक्त आते हैं, अर्जियां लगाते हैं और आशा लेकर लौटते हैं। यह कहानी सिर्फ चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि कठोर संघर्ष की कहानी है। गरीबी में पैदा हुआ बच्चा जिसने बड़ी सोच रखी, जिसने पत्थरों और तानों को सीढ़ी बनाया,
जिसने अभावों में भी भगवान को नहीं छोड़ा, जिसने दुनिया से पहले खुद पर विश्वास किया और जिसने साधना, भक्ति और साहस से अपना मार्ग बनाया। ये कहानी कहती है, जब इरादे मजबूत हों, आस्था गहरी हो, दिल में धर्म हो और कर्म में ईमानदारी, तो छोटा गांव भी दुनिया की पहचान बन सकता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जीवन यात्रा सिखाती है कि गरीबी रोक नहीं पाती, आलोचना डिगा नहीं पाती और कठिनाइयां सिर्फ उन लोगों को आजमाती हैं जिन्हें ईश्वर महान बनाना चाहता है। बागेश्वर धाम आज केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र है। एक आवाज है जो कहती है, हनुमान जी से प्रेम करो, सेवा करो, धर्म जियो, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मन में विश्वास है तो भगवान रास्ता खुद बना देते हैं। यही बागेश्वर धाम महाराज की कहानी है, संघर्ष से स्वाभिमान तक, गांव से राष्ट्र तक, भक्ति से प्रसिद्धि तक और आरोपों के बीच भी अडिग आस्था तक।